दिल्ली में एक पुलिस वाले की शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसको एसपी वहां के सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी मगर सस्पेंड करना ही नहीं है, मगर जो उस समुदाय के लोगों में मतलब हार्ट हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं अधिवक्ता? क्या उसको यही सजा काफी थी कि खाली उसको सस्पेंड कर दिया गया? कुल मिला के चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या लगता है वो जो शर्मनाक उस दरोगा ने हरकत करी, नमाजियों की जो है लातें मारी? देखिए, जिस तरीके का हम लोगों ने कल से सोशल मीडिया पे जो वीडियो देखा है वो एक किसी भी मजहब के लिए शर्मनाक होगा। जिस तरह की करतूत उसके द्वारा की गई है वो बेहद शर्मनाक है। और इस तरीके के किसी भी मजहब को, कोई पूजा अर्चना हो, नमाज हो, चर्च हो, पादरी हो, किसी के लिए भी अगर इस तरीके का जो है हरकत की गई है वो बेहद की गई है। सरकार को वहाँ कड़े कदम उठाकर उसको टर्मिनेट किया जाए। क्या लगता है आपको, अगर ये यूपी में होता ऐसा कुछ और यही अगर कोई अगर प्रार्थना अपने भगवान से करता होता तो क्या लगता है आपको, अगर उसका घर तक अब तक नहीं टूट गया होता? देखिए, अगर यहाँ तक देखा जाए कि अगर किसी और कम्युनिटी का व्यक्ति होता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ उसको जिंदा नहीं छोड़ते। उसका मकान एक तरफ से प्रशासन गिरा देता और 24 घंटे में अरेस्टिंग हो जाती। मगर हाँ, मेरा मानना यह भी है कि जिस तरह का शासन यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी चलाए हैं, अगर इस दिल्ली में सरकार योगी आदित्यनाथ जी होती तो ऐसा नहीं कि वो दरोगा अब तक जो है सिपाही बन चुका होता, उसका मकान गिरा दिया जाता और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। आप बताओ, जो दरोगा ने लातें मारी नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के, क्या पूरा देश इस बात से आहत हुआ है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखा जाए तो ये बिल्कुल एक इंसानियत के खिलाफ एक जो है ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर कोई इंसान अपनी अगर नमाज पढ़ रहा है, कोई भी धार्मिक पूजा पाठ करता है तो उस टाइम पे उसे अगर कोई शिकायत भी थी तो थोड़ा सा इंतजार करके, ताकि वो उससे फारिग होने के बाद उस चीज को वो अपने समझा सकता था। लेकिन जिस तरीके से उसने बदतमीजी की, अगर प्रशासन ही इस तरीके से बदतमीजी पे उतर के आएगा तो फिर जो आम जनता का क्या होगा? ये भी एकदम सरासर गलत है। और ये पूरे देश में अब जिस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि देश में देखिए एक गलत मैसेज भी जाता है लोगों में। फिर आपस में लोग क्या करते हैं, वो इधर हिंदू मुस्लिम इस तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन प्रशासन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, एकदम सरासर गलत है। और मेरा यही कहना है प्रशासन से कि जो भी वो सिपाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और एक मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए कि आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना करे। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मजहब कोई सा भी हो, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मगर ये शर्मनाक जो बात हुई, क्या लगता है आपको इससे चोट नहीं लगी इंसान से? बहुत ही दिल को आहत पहुंचा है और ये एक शर्मसार घटना है और हम इसकी निंदा करते हैं। आप बताइए, आप किस तरह निंदा करते हो? दरोगा ने नमाजियों की लात मारी है। देखिए, भारत को शुरू से ही सेक्युलरिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। लेकिन इस तरीके की गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं नफरत समाज में जो है फैलाई जा रही है और लोगों को जो है एक दूसरे से जुदा किया जा रहा है, जो समाज के लिए बहुत बुरा मैसेज है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। यदि इसी तरीके का रवैया रहा तो इंसान जो सिस्टम से विश्वास रखता है, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे जो है सारे समाज को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो है इंसाफ की उम्मीद, एक इंसाफ के लिए अगर कलम चलता है तो सबसे पहले प्रशासन का चलता है। और इसी विश्वास पर जो है एक इमेज बनी हुई है पुलिस प्रशासन की, जिसको जो है बहुत ज्यादा धूमिल किया गया है और सारा समाज इसकी जो है घोर निंदा कर रहा है। अच्छा, मैं वकील साहब आपसे एक सवाल और करूंगा। क्या लगता है आपको, जो हरकत उसने शर्मनाक की, उस पर मुकदमा जो है दायर करके उसको जेल नहीं भेजा जाए, क्योंकि उसने भी अपराध किया? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। देखिए, जिस तरीके का उसके द्वारा जो है पूजा अर्चना करते वक्त जिस तरह की शर्मनाक घटना की गई है, उसमें प्रथम दृष्टया जो है FIR का मामला है। और चाहे तो वहाँ की जो प्रदेश में सरकार है माननीय केजरीवाल जी की, वो चाहे मुकदमा पंजीकृत कराएं और तत्काल उसकी गिरफ्तारी कराएं। दूसरी चीज, मेरी मांग है देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस मामले में अलग अलग बढ़ जाएंगे। इससे यही है, मेरा माननीय केजरीवाल जी से भी जो है निवेदन है कि वो अपने प्रशासन को की एक जिस तरह की करतूत की गई है उसका रिपोर्ट कार्ड वहां के LG को करें और LG सीधे गृह मंत्री को बताएं कि इस तरह का मामला है। उससे दरोगा के विरुद्ध
मुकदमा पंजीकृत हो उसको जेल जाना चाहिए और उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये अधिवक्ताओं की राय है। हालांकि पूरे देश में विरोध हो रहा है इस बात का कि जो शर्मनाक करतूत उस दरोगा ने की है उन नमाजियों के साथ। हालांकि धर्म कोई सा भी हो, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और मैं आशा करता हूं कि इस मामले में जरूर उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।